एक भयानक हमले के बाद केवल एक इंसान जिंदा बचा था। उसका नाम था मार्टिन। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर एक गाड़ी में बैठता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है, उसकी जेब से एक सिक्का गिरता है। उसी वक्त वहां हरजोंग नाम का डरावना ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। हरजोंग गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और मार्टिन को पकड़ लेता है। सैकड़ों ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और गाड़ी में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। मार्टिन किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से भाग निकलता है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादातर ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं, लेकिन हरजोंग उसकी गाड़ी से लटका रहता है। थोड़ी दूर जाकर सामने से एक ट्रक आता है। जैसे ही ट्रक पास आता है, हरजोंग उससे टकरा जाता है और दूर जा गिरता है। इस टक्कर में उसका एक हाथ कटकर मार्टिन की गाड़ी में गिर जाता है। ट्रक ड्राइवर यह सब देखता है और नीचे उतरता है, लेकिन हरजोंग उसके पीछे आता है और अपनी 3 उंगलियों से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद हरजोंग अपने सैनिकों को आदेश देता है, अब आबादी की तरफ बढ़ो। दूसरी ओर मार्टिन लगातार गाड़ी चला रहा होता है। उसे थकान और नींद महसूस होने लगती है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह क्रैश हो जाती है। वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो खुद को हॉस्पिटल के कमरे में पाता है। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। मार्टिन सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसके दोस्तों की मौत का इल्जाम भी उसी पर लगा दिया जाता है। फिर वही डॉक्टर जिसने उसका ऑपरेशन किया था उससे कहता है, अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ मिल गया था, हमने उसे दोबारा जोड़ दिया है। मार्टिन हैरान होकर अपना हाथ देखता है। वह समझ जाता है कि यह उसका हाथ नहीं बल्कि हरजोंग का हाथ है। वह डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक उसका हाथ अपने आप हरकत करने लगता है और डॉक्टरों पर हमला कर देता है। काफी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया जाता है और बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। उधर हरजोंग और उसकी टीम अब आबादी में पहुंच चुके होते हैं। वे एक घर में घुसकर वहां के लोगों को मार देते हैं। हरजोंग भी अपने कटा हुआ हाथ एक ज़ॉम्बी डॉक्टर से दोबारा जोड़वाता है। वह हाथ असल में मार्टिन का हाथ होता है। हरजोंग की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही उसने हाथ अपने शरीर के पास लाया, वह अपने आप जुड़ गया। फिर हरजोंग कब्रिस्तान जाता है जहां पुराने जर्मन सैनिक दफन थे। वह उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डॉक्टर बताता है, ये लाशें बहुत पुरानी हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, हमें नई लाशों की जरूरत है। ये सुनते ही हरजोंग एक चर्च जाता है। वहां के पादरी प्रीस्ट को मार देता है और उसे छूते ही वह भी जिंदा होकर हरजोंग की सेना में शामिल हो जाता है। अब मार्टिन हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ था। एक पुलिस वाला बाहर उसकी निगरानी कर रहा था। उसी समय एक छोटा बच्चा बॉबी, जो अमेरिकन टूरिस्ट था, वहां आता है। वह पुलिस वाले को सोता देखकर कमरे में घुस जाता है और मार्टिन के हाथ की तस्वीर खींच लेता है। वह तस्वीर वह ज़ॉम्बी स्क्वाड नाम के ज़ॉम्बी हंटरों को भेज देता है, जो अमेरिका में रहते थे और ज़ॉम्बीज का शिकार करते थे। मार्टिन किसी तरह बॉबी को समझाकर अपने बंधन से आजाद करवाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, पुलिस वाला जाग जाता है। अचानक हरजोंग का हाथ अपने आप काम करने लगता है और बॉबी को खिड़की से बाहर फेंक देता है। मार्टिन भागकर उसके पीछे जाता है, बॉबी को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अनजाने में इतनी जोर से दबाता है कि बॉबी की मौत हो जाती है। पुलिस वाला यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि बॉबी को मार्टिन ने ही मारा है। मार्टिन वहां से भाग जाता है। भागते भागते मार्टिन एक मर्सिडीज के पास पहुंचता है। उसका हाथ जबरन गाड़ी का लोगो उखाड़कर पुलिस वाले पर फेंक देता है, जो सीधा उसके सिर में जा लगता है और वह मर जाता है। फिर वह गाड़ी का शीशा तोड़ता है, इंजन स्टार्ट करता है और भाग निकलता है। अब उसके पास बॉबी का मोबाइल होता है जिससे स्क्वाड कॉल आता है। मार्टिन उन्हें सारी बात बताता है। वो कहते हैं, हम नॉर्वे आ रहे हैं, तुम पता लगाओ कि इन ज़ॉम्बीज का मकसद क्या है। ज़ॉम्बी हंटरों का लीडर डेनियल था। उसकी 2 असिस्टेंट्स थी, मोनिका और ब्लैक। तीनों नॉर्वे पहुंचकर हथियार जुटाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से लड़ सकें। इसी बीच मार्टिन एक वर्ल्ड वॉर 2 म्यूजियम में पहुंचता है, जहां वह क्लर्क से हरजोंग के बारे में पूछता है। पहले तो क्लर्क कुछ नहीं बताता, लेकिन जब मार्टिन अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, वह डरकर सब सच बता देता है।
क्लर्क कहता है कि हिटलर ने हरजोंग को एक मिशन दिया था, एक गांव टेलविक को पूरी तरह खत्म करने का, लेकिन टेलविक के लोगों ने पलटवार किया और हरजोग की सेना को मार डाला। मार्टिन को समझ आता है कि हरजोग अब वही मिशन पूरा करने वापस आया है। उसी समय बाहर हल्ला मचता है। हरजोग अपनी पूरी सेना और टैंकों के साथ वहां पहुंच गया था। वह सबको मारकर अपने साथ जिंदा कर लेता है। मार्टिन और क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए म्यूजियम में बनकर छुप जाते हैं। हरजोग वहां के मैप को उठाकर चला जाता है। मार्टिन बाहर आता है और कुछ जॉम्बीज को अपने हाथ की ताकत से मार देता है। इसी बीच गलती से उसका हाथ एक में हुए आदमी को छू जाता है और वह हिंदा हो उठता है। मार्टिन डर जाता है। उसे समझ आता है कि अब उसमें भी मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति है। तभी जॉम्बी हंटर डेनियल वहां पहुंचता है और उस जिंदा हुए आदमी को कुल्हाड़ी मार देता है। मार्टिन गुस्से में उसे फिर से जिंदा कर देता है। डेनियल कहता है, अगर तुम्हारे पास ये ताकत है तो अपनी एक आर्मी बनाओ। कुछ रशियन सैनिकों की लाशें बर्फ में दबी हैं, उन्हें जिंदा करो ताकि हम हरजोंग से बदला ले सकें। मार्टिन राजी हो जाता है। वह डेनियल, मोनिका और ब्लैक के साथ मिशन पर निकलता है। मोनिका और ब्लैक को हरजोंग को भटकाने का काम दिया जाता है। वे एक प्लान बनाते हैं, एक ज़ॉम्बी को बम से उड़ाकर बाकी को आकर्षित करना, फिर बाकी सबको विस्फोट में खत्म करना। उनका प्लान कामयाब होता है और हरजोंग की सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। उधर मार्टिन बर्फीले इलाके में रशियन लाशों तक पहुंचता है। वह अपने हाथ से उन्हें छूता है और धीरे धीरे सभी लाशें जिंदा होकर उसकी सेना बन जाती हैं। उनमें से एक विशालकाय कमांडर भी जिंदा हो उठता है, जो अब हरजोंग से बदला लेना चाहता है। अगले दिन दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। मार्टिन की रशियन आर्मी और हरजोंग की जर्मन जॉम्बी सेना। एक भयानक जंग छिड़ जाती है। हरजोंग और मार्टिन आमने सामने आ जाते हैं। लड़ाई टैंक पर चलती है। हरजोंग ताकतवर था, लेकिन मार्टिन के पास उसका ही हाथ था जो बराबरी की ताकत देता था। डेनियल टैंक में बैठकर गन हरजोंग की तरफ घुमाता है और फायर कर देता है। गोली सीधी हरजोंग के सिर में लगती है। वह मारा जाता है और उसके साथ उसकी पूरी जॉम्बी फौज भी खत्म हो जाती है। मोनिका और ब्लैक जिंदा बचती है। वे जीत का जश्न मनाती हैं क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था। मार्टिन अब अकेला बचा था। वह एक गाड़ी में बैठकर कब्रिस्तान पहुंचता है जहां उसकी प्रेमिका हैना की कब्र थी। वह कब्र खोदकर उसका शव बाहर निकालता है और अपने हाथ को उसके ऊपर रखता है। हैना जिंदा हो उठती है और दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। कहानी के अंत में एक जॉम्बी डॉक्टर को हरजोंग का सिर मिलता है जो अब भी जिंदा था, और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म होती है।